सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। साथियों, पिछले कल एक मुद्दा मैंने उठाया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम और आउटसोर्स प्रणाली सरकार ने अपने विभागों में रोज़गार देने के लिए अपनाई है, इसको बंद किया जाए। और मैंने देखा इस पे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला है और हर व्यक्ति ने इस बात से सहमति प्रकट की है कि ये प्रणाली जो है सरकार को बंद करनी चाहिए। इससे जहां दक्षता पर फर्क पड़ रहा है, वहां पर भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसमें एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे युवा हैं उनका करियर स्पॉइल हो रहा है। साथियों, बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि आउटसोर्स में क्या कुछ हो रहा है। आउटसोर्स एक ऐसा भ्रष्टाचार का पुलंदा है जिसमें न कि हमारे युवाओं का जो करियर है वो स्पॉइल हो रहा है, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों के घर भरे जा रहे हैं और उन कंपनियों से हमारे नेताओं को कमीशन मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आउटसोर्स पर भी जिनको एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है उसमें भी भारी भेदभाव हो रहा है। यह सब तब हो रहा है जब हमारी सरकार के पास युवाओं के रोज़गार के लिए कोई आज तक पॉलिसी नहीं बनाई गई है। सरकार के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसके तहत जो हमारे बेरोज़गार साथी हैं उनको किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए। उनको अगर आज तक इन नेताओं ने कोई पॉलिसी बनाई है तो वो पॉलिसी है डंडा और झंडा उठाने की। जैसे जैसे इलेक्शन आता है युवाओं को सक्रिय कर दिया जाता है। सक्रिय किस लिए किया जाता है? ताकि जगह जगह पर वो इश्तहार लगाएं, डंडों में झंडे लगाकर जगह जगह उनको गाड़ें और साथ में जब नेता लोग आएँ तो उनकी जिंदाबाद के नारे लगाएं और आम आदमियों को बेवकूफ़ बनाएं। ये पॉलिसी आज तक हमारे नेताओं ने हमारे युवा साथियों के लिए बना रखी है और उसका परिणाम आज आप देख रहे हैं। एक पोस्ट निकलती है उसके लिए 2-2 लाख एप्लीकेशंस जो है वो आ रही हैं और वो भी एक युवाओं के शोषण का कारण बना हुआ है। एक व्यक्ति जब किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई करता है तो उसको कुछ निश्चित फीस उसके ऊपर देनी पड़ती है। जॉब एक पोस्ट के अगेंस्ट निकलती है और हज़ारों लोगों के पैसे जो है सरकार उसमें इकट्ठे कर जाती है और इसके बारे में भी कोई पैरामीटर जो है वो फिक्स नहीं किए गए हैं। और ये भी देखा गया है कि 50-60 पोस्टों के अगेंस्ट जो है करोड़ों रुपया फीस के रूप में सरकार के खजाने में जा रहा है। ये उसी प्रकार का एक बहुत बड़ा स्कैम है जिस प्रकार से अभी शराब स्कैम निकला। कई सालों से ये चला आ रहा था, पूरी व्यवस्था को इसका पता था, लेकिन जब तक कोई लोग नहीं मरे तब तक ये व्यवस्था नहीं जागी और यही कुछ हमारे युवाओं के साथ हो रहा है। साथियों, यदि आप समझते हैं कि ये जो मुद्दे हैं इनको उठाया जाए और उनको सॉल्व कराया जाए तो सर्वप्रथम आपको एक यह कदम उठाना होगा कि जो डिसीज़न मेकिंग हमारी अथॉरिटीज़ हैं, सरकार है, सरकार के अंदर जो हमारे मंत्री हैं, वहाँ तक आपको विजनरी लोगों को पहुँचाना होगा।
यदि आप इस प्रकार के लोगों को डिसीज़न लेने का मौका देंगे, जिनको खुद पता नहीं है कि प्रदेश की समस्या क्या है, युवाओं की समस्या क्या है, बुज़ुर्गों की समस्या क्या है और समाज किस बात से ग्रस्त है, समाज को किस प्रणाली की आवश्यकता है, तब तक इस समाज में सुधार नहीं हो सकता। इसलिए मेरा अपना मत है कि सरकार को ये जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है इसको भी बंद किया जाना चाहिए। इससे लोगों का शोषण हो रहा है। और सोर्स में तो यहाँ तक देखा गया है कि लोगों को कागज़ों में अगर 30,000 रुपये सैलरी दर्शाई जाती है तो कंपनी के द्वारा 10,000 रुपये उनके हाथ में रखा जाता है और 20,000 रुपया कंपनी जो है उसको हड़प कर रही है। इसके अलावा जो उनकी सैलरी से CPF काटना बताया गया है, जो कि कंपलसरी है, उसको भी बहुत सारी कंपनीज़ जो है उनकी सैलरी से काट लिया गया है, लेकिन उसको आगे जमा नहीं कराया गया है और उसको खा गई है। और कई जगह ये भी देखा गया है कि कंपनीज़ जो है, जो 50% शेयर कंपनी को डालना होता है, उस शेयर को भी एम्प्लॉइज़ की ही सैलरी से काट कर जमा कराया जा रहा है। इस प्रकार से दर्जनों ऐसे इसमें घोटाले हैं जो कि एक बहुत बड़े स्कैम का रूप धारण कर चुका है। और आने वाले समय में ये शायद अगर सरकार की आंखें खुली तो इसके ऊपर भी कोई SIT बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन क्योंकि युवा राजनीतिक तौर पर इन नेताओं ने बांट रखे हैं, किसी को किसी पार्टी के साथ जोड़ रखा है, किसी को किसी पार्टी के साथ जोड़ रखा है, कहीं पर जातिवाद आ जाता है, कहीं पर क्षेत्रवाद आ जाता है। और इस प्रकार से जो हमारी एक युवा शक्ति है वो विभिन्न दिशाओं में उसका जो शक्तिकरण है उसको चैनलाइज किया गया है, जिसकी वजह से वो अपनी समस्याओं को भी पूर्णतया उजागर नहीं कर पा रहे हैं, ना तो उसके बदले में सरकार से कोई पॉलिसी बना पा रहे हैं। इसलिए मेरा सभी युवा साथियों से ये अनुरोध है कि केवल अपनी क्लास को केवल युवा क्लास ही रखिए, इसको किसी पार्टी में नहीं, इसी को किसी जाति में नहीं, इसको किसी धर्म में नहीं आप बांटिए। और जब आप एक युवा बनकर ही सरकार के आगे खड़े होंगे तो अवश्य आपके लिए कोई ना कोई पॉलिसी जो है गवर्नमेंट को बनानी होगी और आपकी समस्याओं का जो है वो हल ढूंढना होगा। थैंक यू वेरी मच।